मोनालिसा है फिल्म में, जी ये तो जान लिया। जी। और क्या खास है आपकी फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर में? पॉर्न स्टार को उठाकर महेश भट्ट पूरे देश में लाकर एक हमारे युवाओं को जो खराब कर सकता है, उनकी सोच को खराब कर सकता है। तो एक बंजारन लड़की जो छोटे से मेले में पूरे कपड़े पहने हुए और एक भी गंदे शब्द का इस्तेमाल किए बगैर, बगैर किसी कपड़े उतारे बगैर आज पूरे देश में अगर ट्रोल कर रही है, तो मुझे लगा कि उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। शायद वो कामयाबी की ऊंचाइयां छू सके। पीआर करने का तरीका लोग कह रहे हैं कि अच्छा निकाला है आपने। बात पीआर करने की नहीं है, जहाँ तक बात यह है कि इस समय पर अगर मैं नहीं आकर उसके सामने खड़ा होता, तो जो इस तरह की सोशल मीडिया में खबरें उठती हैं वो बड़ी जल्दी शांत भी हो जाती हैं और उसके बाद किसी को कोई पूछता नहीं, चाहे रानू मंडल किसी तरह को उठा के आप देख लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि आप रानू मंडल से इंस्पायर हो गए? नहीं, मैं कभी को इमेज जमीन वायरल होने के बाद कभी नहीं वो मौका दिया। अगर वही लड़की नंगी घूम रही होती अगर वहाँ, तो सब उसको ऑफर करने लगे। कैद खाने हैं बिन सलाखों के, आजकल कुछ यूं चर्चे हैं उनकी आंखों के। जो अभी आप विंडो में तस्वीर देख रहे हैं, इस लड़की की चर्चा आजकल बहुत ज्यादा है। अलग अलग इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स में आप इस लड़की से रूबरू हुए होंगे, बहुत ज्यादा चर्चा में रही। और इसी चर्चा का जो नतीजा है वो यहां तक पहुंचा कि अब बॉलीवुड में भी इस लड़की की डिमांड होने लगी है। एज एन लीड एक्ट्रेस ये साइन हो चुकी है और एक ऐसे डायरेक्टर ने उन्हें साइन किया है जो खुद अपने आप में बहुत चर्चित निर्देशक हैं, सनोज मिश्रा जी। क्यों सनोज मिश्रा जी ने इन्हें अपनी फिल्म में कास्टिंग के लिए जरूरी समझा? क्या योग्यता दिखी उन्हें मोनालिसा में, या फिर सिर्फ सुर्खियों के लिए ये पब्लिसिटी स्टंट उठाया गया है सनोज मिश्रा जी की ओर से? ऐसी तमाम बातें होंगी। सनोज मिश्रा जी आज हमारे साथ मौजूद हुए हैं खुद। बहुत स्वागत है पहले धन्यवाद आपका। प्रियंक जी। जी जी, तो जैसा कि मैंने इंट्रो में शुरुआत जी, की, हाँ जी, बहुत तो अच्छा। उसी हाँ सवाल से हाँ जी, बिल्कुल इस चर्चा की शुरुआत बिल्कुल। करूंगा। हाँ मोनालिसा है फिल्म में, जी ये तो जान लिया। जी। और क्या खास है आपकी फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर में, पहले हाँ, ये बताइए। दरअसल आपके दोनों सवालों का जवाब देना चाहूँगा। हम्म आपने पहला सवाल ये उठाया है कि आपने हम्म उनमें क्या टैलेंट देखा हम्म कि मैंने उनको अपने फ़िल्म में रखा है या हम्म रखने की बात हो रही है। हम्म तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड में जो आज इस तरह से जो इतना बदनाम है बॉलीवुड, हम्म गंदगी की वजह से, गंदी सोच की वजह से और हम्म अपने देश को, अपने सनातन को बदनाम करने की वजह से, हम्म तो मैं उस धारा का कभी हिस्सा नहीं रहा, मैं उस भेड़-चाल का कभी हिस्सा नहीं रहा हम्म और मैंने अपने एक रास्ते बनाए, अपने लिए चीज़ें बनाई और मेरी अपनी सोच है और मैं सच बोलना पसंद करता हूँ। हम्म तो मुझे लगा कि अगर एक पॉर्न स्टार को उठाकर महेश भट्ट हम्म पूरे देश में लाकर एक हमारे युवाओं को जो खराब कर सकता है, उनकी सोच को खराब कर सकता है, हम्म तो एक बंजारन लड़की जो छोटे से मेले में पूरे कपड़े पहने हुए और हम्म एक भी गंदे शब्द का इस्तेमाल किए बगैर, बगैर किस कपड़े उतारे बगैर आज पूरे देश में अगर ट्रोल कर रही है, हम्म तो मुझे लगा कि उसको हम्म थोड़ा-सा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम्म शायद वो कामयाबी की ऊँचाइयाँ छू सकती है। तो ये आपका जो सवाल था उसका हम्म जवाब ये है और हम्म दूसरा सवाल आपने क्या किया कि शायद मैं सुर्खियों को बटोरने के लिए या बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो उसका पब्लिसिटी स्टंट है ऐसा पब्लिसिटी लोग स्टंट के कहते हैं। लिए। तो एक्चुअल में क्या है कि मैं कोई अभी नया तो आया नहीं हूँ। मैं पिछले 33 साल से फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और 10 हम्म से 12 फ़िल्में मेरी आप हम्म सबके सामने हैं हम्म और पब्लिसिटी स्टंट की हम्म जहाँ तक बात कोई आती है, हम्म तो ये मुद्दा ज़रूर उठ सकता है कि भई हम्म पब्लिसिटी स्टंट, लेकिन मैं तो काम करने वाला हूँ। हम्म मेरी 5 तारीख से फ़िल्म शूटिंग पे जा रही है, 5 फरवरी से। हम्म मुश्किल से 5 से 10 दिन बचे हैं हमारे पास। हम्म 5 से शूट है, 12 तक लंदन में, उसके बाद तो फिर पीआर करने का तरीका लोग कह रहे हैं कि नहीं अच्छा निकाला है आपने। बात प्यार करने की नहीं है जहाँ तक, बात ये है कि इस समय पर अगर मैं नहीं आकर उसके सामने खड़ा होता, हम्म तो जो इस तरह की सोशल मीडिया में खबरें उठती हैं, वो हम्म बड़ी जल्दी शांत भी हो जाती हैं और उसके बाद किसी को कोई पूछता नहीं, चाहे रानू मंडल हो, किसी तरह को उठा के आप हम्म देख लीजिए। तो मुझे लगा कि मुझे एक पहल करनी चाहिए इस बीच से हम्म आके, ताकि उसको हम्म खाली एक फ़िल्म के लिए नहीं मैं चाह रहा हूँ। मैं चाह हम्म रहा हूँ उसका फ्यूचर बने, अच्छा फ्यूचर बने हम्म और मेरे साथ-साथ बॉलीवुड में और लोगों के साथ भी वो काम करे। हम्म तो ये मेरा जो क्षणिक होता है, हम्म मैं इतने साल से हूँ सोशल मीडिया मीडिया को मैं बारीकी से जानता हूँ, तो हम्म ये मुझे पता है कि अभी कुंभ मेला खत्म, चीज़ें खत्म। हम्म लेकिन मेरी बात खत्म नहीं होगी। मैं अपनी बात पर अटल हूँ और मैं फ़िल्म जब तक आएगी मेरी, तब तक लोग मोनालिसा को भूल चुके होंगे।
ये भी मैं आपको लोग ये बता कह रहे हैं कि आप रानू मंडल से इंस्पायर हो गए। रानू नहीं, मैं मंडल कभी को इमेज रेशमिया ने वायरल होने नहीं, के नहीं, वो बाद कभी नहीं, वो मौका दिया। हाँ, अ, मिलना चाहिए मौका, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। वैसे ही सनोज हाँ, हाँ, मिश्रा जी भी, उन्हें लगा कि लोकप्रियता हाँ, भी मिल जाएगी, फिल्म भी प्रमोट हो जाएगी। नहीं, लोकप्रियता तो ख़ैर अलग चीज़ है, काम करूँगा जो आपके सामने अच्छे-बुरे काम आएँगे तो मिलना और लोकप्रियता अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कि मेरे ज़हन ने, मेरे हुँ, दिमाग ने जब उसके 2-4 मैंने वीडियोज़ देखे तो मुझे लगा हुँ, कि मुझे पहल करनी चाहिए, क्योंकि हुँ, इतने दिनों में कोई नहीं आया। हुँ, अगर वही लड़की नंगी घूम रही होती अगर वहाँ, तो सब उसको ऑफ़र करने लगते हैं। एक हुँ, शालीन लड़की, गरीब लड़की, उसको बहुत सारी तैयारी करानी है अभी। हुँ, आती फ़िल्म में तो हीरोइन ही बन जाएगी वो। हुँ, उसको पूरा प्रिपेयर करना है, उसको तैयार करना है, वो कच्चे घड़े की तरह से है। हुँ, एकदम झोपड़पट्टी से आ रही है, तो उसको फ़िल्म में लाने के लिए बड़ी मेहनत है। तो हुँ, लोग मेहनत भी तो नहीं करना चाहते। मैं हुँ, तैयार करूँगा उसको और मैं हुँ, चाहता हूँ कि मेरी फ़िल्म तक सीमित ना रहे। एक हुँ, अच्छा फ्यूचर बने उसको, ताकि लोग हमारा युवा है, वो ये हुँ, समझे कि हम नेकेड होकर या गालियाँ देकर ही नहीं हुँ, सेलिब्रिटी बनते हैं। हम सादगी से भी जीवन जिएँगे तो हमारी भी एक पहचान बनेगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ यही है कि हुँ, सनी लियोन के बजाय एक ऐसी गरीब लड़की को उठा कर के लाऊँ, जैसे महेश भट्ट लोग जैसे जो गंदगी परोसते हैं। तो ये हुँ, मेरा अलग तरीका है, राष्ट्रवाद का तरीका है। राष्ट्रवाद का तरीका इस आपके इनिशिएटिव को सराहते हुए इसमें एक सवाल और ऐड ऑन जी, जी, करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी आपके इनिशिएटिव का समर्थन है, हाँ, सपोर्ट है, बहुत जी, सब लोग उसकी तारीफ जी, भी कर रहे हैं, लेकिन जी, इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि हाँ, आप मुंबई में जब 30 साल से वहां वक्त गुजार रहे हैं, तो वहां पर मुंबई में ही जी, बहुत योग्य लड़कियां, हाँ, हाँ, उन्होंने अपना जीवन खपा दिया जी, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के घर दफ्तरों में हुँ, चक्कर काटते काटते। जी, जी, तो उनको बहुत उम्मीदें हैं सनोज मिश्रा जी से हाँ, हाँ, जी, कि उन्हें मौका मिले, क्योंकि वो बिल्कुल। तो आपको उनमें कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, क्योंकि वो ऑलरेडी उस जी, फील्ड से बिल्कुल। गुजर चुकी हैं जी, और जी, अभिनय बिल्कुल। का उन्हें हुँ, अनुभव है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनकी ओर नजरें नहीं गई सनोज मिश्रा जी की। अब देखिए इसका जवाब ही मेरी फ़िल्म है। हम्म, मैं कभी भी बड़े स्टार के पीछे, हम्म, सलमान, शाहरुख के पीछे कभी नहीं भागा हूँ। हम्म, क्योंकि मुझे 5 साल लग जाएगा, उनसे हम्म, ये बात कहलवाने में कि मेरे साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम्म, इससे अच्छा मैंने हमेशा मेरी कोई भी फ़िल्म आप उठा कर के देखेंगे 2-4 हम्म, फ़िल्मों को छोड़कर, तो उसमें आपको सारे न्यू कमर्स ही मिलेंगे। तो मुझसे हम्म, ज़्यादा नए लोगों को मौका देने वाला शायद ही कोई होगा बॉलीवुड में। हम्म, मुझसे ज़्यादा रिस्क लेने वाला, अपने घर के पैसे लगाकर नए-नए कलाकारों के साथ हम्म, मैंने काम किया, फ़िल्में नहीं चली, ज़ाहिर-सी बात नुकसान हुआ। ये नुकसान लेने का रिस्क सिर्फ़ सनोज मिश्रा के अंदर है। हम्म, तो आप इस बात को नहीं कह सकते कि मतलब मैंने नए लोगों को काम नहीं दिया। अभी मेरी फ़िल्म जो लेटेस्ट आई है द डार्लिंग वेस्ट हम्म। बंगाल, उसमें सारे नए आर्टिस्ट हैं। नहीं, सवाल सनोज जी ये जी, है कि आपने जैसा कहा कि हाँ, उसको तैयार करना पड़ेगा मुझे, हाँ, जो लेकिन ऑलरेडी जी। अभिनय क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं हाँ, उनके नहीं लिए प्रियंक तो। जी मुझे कभी-कभी ये भी लगता है कि हुँ, आउटसाइडर को भी काम मिलना चाहिए। हुँ, आउटसाइडर को काम मिलेगा तो इससे भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। हुँ, इन सब के साथ तो मैं काम कर ही रहा हूँ, 12 फ़िल्मों में मैंने सबको मौका दिया, ऐसा नहीं जी, है। और आउटसाइडर के लिए ये मौका इसलिए अच्छा है क्योंकि लोग जान रहे हैं कि एक बंजारन है हुँ, और इससे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। अब लोग लड़कियाँ सनी लियोन नहीं बनना चाहेंगे, लोग हुँ, मोनालिसा बनना चाहेंगे। ठीक है, मेरा मकसद ये है। बात हुई आपकी मोनालिसा से? हाँ, उनके फैमिली से मेरे लोग हैं वहाँ पर बात कर रहे हैं, महाकुंभ में लोग हैं वहाँ पर। जी, अच्छा, जी। क्या प्रभावित किया मोनालिसा का? क्या उसकी आँखों की खूबसूरती नहीं, नहीं, आपको नहीं। भी कायल कर गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बच्ची है और उसको तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा गाइडेंस मिले। हुँ, जिस तरह से लोग वहाँ पर उसको घेर रहे हैं, जो छोटे-छोटे जो चैनल वाले लोग और रील हुँ, बनाने वाले लोग, हुँ, वो एक बहुत गलत तरीका और गंदा तरीका है मेरे ख़्याल से क्योंकि हुँ, एक महाकुंभ की बड़ी अच्छी गरिमा है हुँ, और आध्यात्मिक जगह है वहाँ पर। तो हुँ, इस तरह की चीज़ें हमें कहीं न कहीं से डिस्टर्ब भी करती हैं। तो मैं हुँ, इसीलिए थोड़ा जाने से बच भी रहा था कि मैं हुँ, जाऊँ, उसको पता नहीं क्या वहाँ पर क्या रिज़ल्ट लोग क्या सोचें कि हुँ, यही जगह मिली थी आपको क्या फ़िल्म बनाने के लिए, अभी हुँ, आपको मौका था। ये हुँ, सब में भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि कहीं इसका गलत असर ना क्योंकि बहुत से पूरे देश-विदेश से कहाँ से गुफ़ाओं में बैठे हुए लोग साधु महंत संत लोग आए हुए हैं और वहाँ पर जाकर फ़िल्मी बातें करना, ये करना मुझे शोभा नहीं दे रहा था। हुँ, लेकिन अब चूँकि मैंने कमिटमेंट किया हुआ है उसको फ़िल्म में हुँ, लाने का, तो वो अपना कमिटमेंट मैं हमेशा पूरा करता हूँ और हुँ, मेरा किया हुआ कोई भी कमिटमेंट आज तक खाली नहीं गया। तो मैं हुँ, अपनी बात भी रखूँगा और चूँकि मेरा पहले से ही प्लान है वहाँ पर हुँ। महाकुंभ में स्नान करने का परिवार के साथ, तो वो एक अलग है तरीका मैं जाने का, करने ठीक है। का। जी। और अब आप अगर लाग लपेट के बिना इसका जवाब दें, तो हाँ मैं जी। यही उम्मीद करूँगा आपसे कि जी। मोनालिसा को लेकर लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। हाँ, कल एक हेडलाइन छपी कि जी। अब करोड़पति हो जाएगी मोनालिसा। तो सीधे तौर पे आप क्या ये बता पाएँगे अभी कि जी। क्या साइनिंग अमाउंट हो अब सकता आप है? देखिए करोड़पति क्या उससे भी आगे जा सकती है वो। ये तो मेहनत की बात है। एक प्लेटफ़ॉर्म की बात होती है कि हमने एक हुँ। प्लेटफ़ॉर्म दिया और उसको जो मैंने समझाया, सिखाया, साइनिंग अमाउंट क्या होगा लगभग साइनिंग उसका? अमाउंट तो उसके फैमिली के मोनालिसा साथ बैठूँगा और मैंने पहले भी कहा कि जो उसके परिवार वाले कहेंगे उसके मैं
डबल ही उसको पैसे ये दूंगा। तो आप हर जगह बोल रहे हैं हाँ ये जी। बात, लेकिन लाख में होगा वो चेक कि करोड़ में नहीं, जाएगा? करोड़ में तो नहीं जाएगा, लाख में ही रहेगा, मैं झूठ क्यों बोलूँ फालतू में। तो करोड़ में तो नहीं जा सकता है, हम्म बिकॉज़ ऑफ हमारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी पिक्चर का बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, 15-20 करोड़ में मुझे फ़िल्म बनानी है, तो मैं हम्म कई करोड़ अगर किसी को दे दूँगा, तो मैं फ़िल्म में क्या दिखाऊँगा? टोटल बजट फिल्म का 15 से 20 करोड़, 18 करोड़ मान 15 लीजिए। से 20 हाँ करोड़ जी, में जी, बनेगी। जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक है। अभी छोटे बजट की फ़िल्म में मैं करोड़ रुपए अगर दे दूँगा, तो मेरा तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। हाँ, हम्म लेकिन मैं उसको अनएक्सपेक्टेड जो अभी तक नहीं सोचा होगा, वो मैं पैसे दिलाने की कोशिश और करूँगा। आपने कहा कि जितना वो मांगेगी हाँ, उससे दुगना हाँ, आप उससे डबल ही देंगे उसे करूँगा, बिल्कुल। अमाउंट। क्योंकि मुझे पता है वो लोग इनोसेंट लोग हैं और वो कुछ ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि नहीं मुझे ताजमहल ला के दे दो। हम्म ये तो गंदे लोग करते हैं जो बॉलीवुड में धक्के खा रहे हैं लोग, वो लोग करते हैं कि कोई मिला है तो लूट लो उसको। हम्म ऐसे नहीं वो लोग मुझे पता है वो सोल से जुड़े हैं, उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं जहाँ से मैं आता हूँ। तो हम्म मैं तो अपने से कनेक्ट करता हूँ उनको, मुझे लगता है वो हम्म मेरे जैसे हैं वो लोग। योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात आपकी हुई हालिया, जी, बहुत तस्वीर भी चर्चा में रही, क्या हाँ बात जी। हुई उनसे? महाराज जी से मिलना तो मेरे लिए जीवन का बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली दिन था। मैंने उनको अपने भावनाएँ भी एक्सप्लेन की हम्म और मैं इसलिए उनको थैंकफुल था और उनको धन्यवाद कहने के लिए मुझसे मिलना ज़रूरी था। हम्म क्योंकि जिस वक़्त वेस्ट बंगाल सरकार और वहाँ की हम्म पुलिस और वहाँ के गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए थे, हम्म उस वक़्त उत्तर प्रदेश की पुलिस ही मुझे वहाँ कर बचा कर लेकर आई क्योंकि मैं एंड हम्म स्टेज में था, बनारस में और मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा था, इधर बंगाल पुलिस से और इस एक हम्म तरफ था एक मुस्लिम क्या नाम है वसीम रिज़वी। हम्म तो इन दोनों के बीच में मैं पिस रहा था और उसी बीच मेरी फ़िल्म भी रिलीज़ थी। तो हम्म ये मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी, जिस तरह से हम्म मेरा जो डिप्रेशन था, वो इस लेवल पर चला गया था कि मैं सारी दुनिया से कट ऑफ होकर और बनारस में था। जी तो मैं थैंकफुल इसलिए कहूँगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो दिखता है ना लॉ एंड ऑर्डर आज की हम्म तारीख में, हम्म तो वो ये माननीय योगी जी की देन है और हम्म उनकी पुलिस ने मुझे ढूँढ निकाला। जहाँ हम्म पर मेरा तो टच में नहीं था मैं किसी ना मेरे पास फ़ोन ना कुछ ना कुछ। फिर हम्म भी तो आप सोचो कि कितनी तत्परता से काम कर रही है सरकार आज की। तो ये धन्यवाद देने के लिए उनसे मैं मिला था और उनका आशीर्वाद मिला मुझे हम्म और बहुत सारे मुद्दों पर मैंने अपनी बातें रखी। हम्म फ़िल्म को लेकर भी मैंने बहुत सारी बातें रखी जो मैंने हम्म पिछले 2-3 सालों से वहाँ पर झेला था। जो बंगाल की जो मैंने यातना झेली वहाँ पर और एक तानाशाह सरकार के खिलाफ जो जिस तरह से मेरी हम्म लड़ाई रही, एक गरीब और एक निचले किसी के आदमी का और एक बहुत बड़ा हम्म जो तानाशाह उसके बीच की लड़ाई जो वो मैंने बातें सामने रखी और मुझे उनसे बहुत सहयोग और आशीर्वाद मिला। ठीक है। और जी, डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का आप जिक्र कर रहे हैं, जी, इस फिल्म के बाद जी, कई दिनों तक इस तरह की हेडलाइन छपती रही कि निर्देशक सनोज मिश्रा जी लापता हो गए, कहाँ जी, गायब हो गए। जी, उस दौरान फिर कंगना रनौत भी आती हैं, वो जी, और भी तमाम मेन स्ट्रीम लीडर्स जी, आपके सपोर्ट में आते हैं, वेस्ट जी, बंगाल से गुहार लगाते हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, ममता बनर्जी से जी, गुहार लगाते हैं कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, सुरक्षित कहाँ पे हैं वो, इस तरह हाँ, की बातें भी हुई। जी। तो क्या परिस्थिति थी उस दौरान? दरअसल जितनी दुश्मन मेरी ममता बनर्जी थी, हम्म उतने ही मेरे साथ के लोग वो भी दुश्मन थे। हम्म जैसे कि मेरे साथ जो निर्माता थे जिसको मैंने ही फंडिंग करा के प्रोड्यूसर बनाया, वो थे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पहले हुआ करते थे शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी, वसीम जो रिजवी। कभी कुछ नाम बदलते हैं, कभी कुछ नाम बदलते हैं। लेकिन हम्म फैक्ट तो यही है कि उनके जो आपराधिक केसेज़ हैं, उनको दबाने हम्म के लिए उन्होंने ये हम्म चोला बदलना और भगवा पहनना सीखा। क्योंकि हम्म जो सरकारें उनको लगता है अगर उनके साथ में चलेंगे तो उनको हम्म वो सुरक्षित रहेंगे। हम्म उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए सब किया और एंड टाइम पर जब मुझे बंगाल पुलिस की तरफ से बहुत थ्रेड आने लगी, तो हम्म इस आदमी ने मुझे बंगाल में मरवाने की पूरी साजिश की, हम्म ताकि मैं अगर मार दिया जाता हूँ वेस्ट बंगाल में तो इसकी नहीं, पिक्चर तो हाइलाइट हो जाएगी। वसीम वसीम रिजवी को आपने ही निर्माता आप कह रहे हैं कि बनाने की ऑफ कोशिश कोर्स की? लिखा-पढ़ी में सारी चीज़ें, एग्रीमेंट हुआ है, हम्म फंडिंग तो सारी मैंने कराई। इसलिए हम्म कराई कि उन वो वीडियो मैंने एक देखा उनका रोते हुए जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं सनातन में आ गया, तो मुझे लगा कि सही में सनातन में आ गया वापस। और हम्म मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि भई बड़े लेवल पे जो आरएसएस और बीजेपी में लोग हैं, तो उन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए इस हम्म फ़िल्म में अगर मैं प्रोड्यूसर बन जाऊँगा तो उन लोगों को लगेगा कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। मैं कहा हम्म ठीक है, आप तो देश के लिए काम कर ही रहे हो, आप आओ मेरे साथ। हम्म और मैंने फंडिंग कराई जहाँ से वो भी सब लिखा-पढ़ी में सारा कुछ। हम्म लेकिन एंड टाइम पर चूँकि मैं भी उसमें पार्टनर था, तो हम्म पार्टनरशिप भी ना देनी पड़े और हम्म पिक्चर भी हाइलाइट हो जाए और रातों-रात उनको राज्यसभा बना दिया जाए या हम्म गवर्नर कहीं का बना दिया जाए। हम्म इस लेवल पर वो चाह रहे थे कि सनोज मिश्रा का सफाया हो जाए किसी भी तरह से, हम्म ताकि फ़िल्म का पूरा क्रेडिट वो लेकर चले जाएँ। तो हम्म ये साजिश थी जिसमें जितना भागीदारी ममता बनर्जी जी की थी, उतना ही वसीम रिज़वी उसमें इन्वॉल्व था। दोनों अच्छा, इन्वॉल्व राज्यसभा जाने के थे। हाँ, लालच में? राज्यसभा का सारा खेल था ये पूरा। अच्छा, जी। उसके बाद ऐसी बातें हुई कि बंगाल से आप फिर काशी में शरण ली आपने? मुझे भागना पड़ा जान बचाकर।
मुझे इसी बंदे ने मुझे टिकट कराकर भेजा वहां पर। आप सोचियो कि जहां पागलों की तरह पुलिस ढूंढ रही हो, वहां मुझे ले जाकर उसने झोंक दिया, आग में झोंक दिया। और मैं भी भरोसा करता था कि अरे भाई ये तो हमारे बड़े भाई हैं। इसके अलावा मैंने कुछ सोचा नहीं कभी उनके बारे में, कभी सपने में भी नहीं मैंने नेगेटिव सोचा। लेकिन जब जान पे बनाई, तब मुझे लगा कि मैं कहाँ जी रहा हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ। और जब तक सोचता तब तक मेरे पैरों के नीचे से जमीन जा चुकी थी। वो बंदा बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जा जाके क्रेडिट ले रहा था कि मैंने फिल्म बनाई, मैंने फिल्म बनाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सब कर डाला। अरे कहाँ से कर डाला भाई, मदरसे में पढ़े हो और आके तुम फिल्म बना लोगे एक ही दिन में। और मैं 35 साल से मुंबई में बैठा हुआ हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो वो क्रेडिट लेने का जो एक उसका एक पागलपन था उसका, तो अब धीरे-धीरे दुनिया में एक्सपोज़ हो जाएगा। हो ही रहा है, सब तो जान रहे हैं उसके बारे में कि वो कैसा है। जी। तो ये मणिपुर डायरी, अब बंगाल डायरी के बाद मणिपुर डायरी बनाने का फैसला जी, लिया गया है। जी, हाँ जी। तो इसको लेकर भी कुछ चुनौतियों का सामना अभी करना पड़ रहा है। हाँ, ये उससे बड़ी चुनौती है। हम्म वो मुद्दा एक स्टेट का था, ये मुद्दा एक राष्ट्र का है, ये मुद्दा हम्म इंटरनेशनल मुद्दा है। हम्म और इस पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, क्योंकि अभी हम्म तक फ़िल्म बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, हम्म किसी ने हिम्मत नहीं की कि टाइटल रजिस्टर करा ले। हम्म तो ये एक ऐसा मुद्दा है। और मैं इस पर इसलिए काम कर लेता हूँ सर कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है हम्म कि सच के लिए लड़ना, हम्म और मृत्यु तो निश्चित है एक दिन। हम्म मौत से बड़ी तो कोई डर है नहीं, वही एक डर है हम्म जो इंसान को डराती है। हम्म और वो डर मैं क्रॉस कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं रहूँगा और नहीं रहूँगा तो भी ये दुनिया रुकने वाली नहीं है, चलती रहेगी। हम्म तो मैं अपना काम क्यों ना करके जाऊँ? तो हम्म मेरा जो काम है वो बड़ी ऑनेस्टली, बड़ी ईमानदारी के साथ, मेरे काम पर कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता। हम्म मैंने जो फ़िल्म बनाई है, जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क उठा नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ़ 1%, जो हम्म बंगाल डायरी में दिखा है वो 1% है। हम्म 100% तो मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं कि मैं इतना काम कर पाऊँ। वो जो हम्म दर्द लोग वहाँ के झेले हैं, जितना लोगों को जेनोसाइड हुआ है, जितना लोग वहाँ पर मारे गए हैं, हम्म उनके लोगों की तकलीफ़ें हर एक करोड़ों लाखों फ़िल्में हैं उस पर तो। अच्छा सनोज जी, जी। आपके एक कोट ने मेरा ध्यान बहुत ज्यादा खींचा। आपका स्टेटमेंट एक था अभी एक मीडिया हाउस में कि बॉलीवुड में बहुत गंदगी है जी। और उस गंदगी को मैं साफ करने की कोशिश में हूँ। क्या गंदगी है बॉलीवुड दरअसल बॉलीवुड जो है एक लॉबी में बंधा हुआ है। में? 4-5 बड़े एक्टर हैं, 6 एक्टर हैं बड़े, हम्म जिनको लगता है कि वो बिकते हैं, हालाँकि वो भी बिकना बंद हो गए। हाँ, आप नाम अब तो बताइए। सन्नाटे में आ गए। आप नाम ले सलमान सकते खान, शाहरुख खान हैं। जो भी हैं सब, अक्षय कुमार को भी ले लो, हम्म जितने भी लोग हैं 4-5 8 हम्म बड़े लोग हैं, नाम लेने में मुझे कोई बुराई नहीं, क्योंकि वो हम्म दुश्मन भी हो जाएँगे मेरे तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना वो हम्म मेरे कभी कॉम्पिटिटर रहे हैं, हम्म और ना अभी दुकानें सबकी बंद हो रही हैं। आप हम्म 4 सालों के अंदर देखेंगे तो 90% बिज़नेस क्रैक हो गया बॉलीवुड का, 90%। हम्म सिर्फ़ 10% बचा, वो भी वेब सीरीज़ और जो सीरियल्स वगैरह चल रही हैं हम्म इसलिए। आप सोचिए कि कार्निवाल का जो सीरीज़ था, पूरे हम्म देश में कार्निवाल सिनेमा था, बंद हो गया। हम्म जो 3-4 बड़े प्लेयर थिएटर वाले, हम्म आइनॉक्स है और हम्म जो भी पीवीआर वगैरह ये जो है, हम्म, ये भी नुकसान में चल रहे हैं, बिकॉज़ जी। अब थिएटर में कोई जा नहीं रहा है। फिल्में सिनेमा हॉल का ये हाँ एक सीन सफल हो, नहीं है हाँ, फिल्में। अभी ये हो गया है कि लोग बर्थडे पार्टियों के लिए देने लगे कि आइए हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, क्योंकि हम्म सन्नाटा है। फ़िल्म लगी हुई है, अंदर कोई है नहीं। तो ये जो बदलाव हुआ है इतने सालों में, और हम्म उधर साउथ में पूरा चल रहा है वैसे ही माहौल। तो ये लॉबी की वजह से हुआ है। यहाँ जो लॉबी है, हम्म वो अपने आस-पास के लोगों को ही सुनती है, किसी नए को आने नहीं देगी। जब तक आपके पहचान नहीं होगी, जब तक किसी का हम्म बेटा नहीं होगा, जब तक किसी का हम्म रिश्तेदार नहीं होगा, वो उस लॉबी में घुस ही नहीं पाएगा। हम्म और हमारे जैसे लोग तो बहुत ज़िंदगी भर मैंने देखा अपनी लाइफ़ में, हम्म मैंने उनसे सीखा भी। बहुत से मेरे सीनियर ऐसे ज़िंदगी भर स्ट्रगल और करते रह गए, तभी आपके बड़े एक्टर के इनिशिएटिव लिए। इस तरह के होते हैं कि आप हाँ, स्टार किड से इतर आपने मोनालिसा जैसों को हाँ, मौका बिल्कुल। देने की और कोशिश करी। चूँकि मेरी फ़िल्म की कहानी मेरा हीरो है। हम्म शाहरुख खान मेरा हीरो नहीं है, हम्म सलमान खान हीरो नहीं है, मेरी हम्म कहानी हीरो है, और हम्म वो सर चढ़ के बोलेगी। और हम्म कम से कम उन लोगों से तो बेटर ही हूँ मैं कि उनके पीछे भागने के बजाय मैं अच्छा सब्जेक्ट, अच्छी चीज़ें लेकर आता तो हूँ। क्या ये गंदगी जो आप इशारा कर रहे हैं ये कास्टिंग काउच की तरफ भी है, क्योंकि कास्टिंग काउच को लेकर भी ये बहुत बातें होती हैं। छोटी चीज़ है, कास्टिंग का हो तो बहुत छोटी चीज़ है। ये क्या बहुत कास्टिंग काउच जैसी चीजें बॉलीवुड में होती हैं आपके नहीं होती नजरिए से? नहीं है, एक्चुअल में ये सहमति की बात होती है। कास्टिंग काउच कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता है। हम्म हाँ, लेकिन वो चीज़ बहुत गलत होती है, कोई अगर ज़रूरतमंद है, कोई हम्म बहुत परेशान है, कोई लड़की है, जिसके पास बेसिक चीज़ें नहीं, अगर उसके लिए उसके साथ समझौते किए जाएँ, तो वो तो गुनाह है, वो पाप है। हम्म लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, ज़्यादातर जो कास्टिंग हम्म काउच होती है, उसमें जो फीमेल्स होती हैं, उनका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। बाकी कोई ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर तनुश्री सकता। दत्ता, शर्लिन चोपड़ा, राखी सावंत, ऐसी ये ये तादाद है, सब भरमार है हाँ, एक्ट्रेस की जो जी। वक्त वक्त पर मीडिया के सामने आई और नहीं, उसके बाद उन्होंने इस तरह की बातें कही बातें कि उन्होंने हाँ। कहा कपड़े खोलो भाई तब फिर मिलेगी। नहीं तो इन्होंने जब इनके साथ ऐसा हो रहा था उस वक़्त तो उनका फ़ायदा उन्होंने उठाया। हम्म इसी के चलते तो आज वो इस बन पाई। हम्म उस वक़्त तो नहीं कहा इन्होंने। हम्म ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने अपने आप को स्टैंड करने के लिए, अपने आप को हाइलाइट करने के लिए चीज़ों के साथ हम्म समझौते किए होंगे। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन सी बात है। और ठीक लोग है। अपने आप को हाइलाइट करने के लिए ज़्यादा करते हैं।
उनकी अपनी ज़रूरतें होती हैं। भाई नहीं, कोई आप आपको ज़रूरी नहीं है, अगर हीरो नहीं बनना है तुम्हें तो दूसरा काम कर लो कोई, नौकरी कर लो जाके, बिज़नेस कर लो भाई। अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे गंदगी है तो दूसरी जगह चले जाओ। लेकिन एक बार आप सेलिब्रिटी बनने के बाद इस तरह के आके अगर स्टेटमेंट देते हो तो वो गलत है, क्योंकि आपने तो फ़ायदा उठाया उसका, और आज स्टैंड होने के बाद फिर आप बोल रहे हो कि नहीं ये यहाँ पर ऐसा होता है। वो तो होता है हर जगह, हर इंडस्ट्री में है सर। लेकिन बॉलीवुड थोड़ा ज़्यादा बदनाम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बड़े-बड़े कांड ऐसे होते हैं कि लोगों के लाइमलाइट में आ जाते हैं। लोग चर्चित हैं यहाँ के। अब मिल का ठीक जो है। मालिक है वो भी कास्टिंग काउच करता है, लेकिन वो नहीं, ठीक है। वो नहीं चर्चा में आता, क्योंकि लोग उसको जानते नहीं। हम्म। और कोई छोटा सा मोटा सेलिब्रिटी भी करेगा तो न्यूज़ बन जाएगी। तो ये हम्म। चीज़ है यहाँ पर कि गंदगी तो है, हम्म। बिकॉज़ ऑफ मानसिक गंदगी ज़्यादा है, सोच गंदी है यहाँ के लोगों की। यहाँ के लोग इतना गंदा सोचते हैं, तभी आज फ़िल्में एक भी नहीं चल रही। वही लोगों नकल उतार रहे हो, वही साउथ की कॉपी कर रहे हो, हॉलीवुड की। अरे थोड़ा अपना भी तो दिमाग लगा लो, कभी हम्म। धरातल की फ़िल्में बना लो। आप हम्म। देखो सदियाँ हो गई, मेरे ख्याल से बीसों साल हो गए होंगे, डीडीएलजे जैसी फ़िल्में आई नहीं अभी। हम्म। वो फ़िल्में बनती हैं कि हवाई जहाज़ पे चढ़ गए, वो पूरा उपग्रह में ही खत्म हो गई फ़िल्म। कौन हम्म। देखेगा? आम आदमी की तो सोच से परे वो वीडियो गेम हो जाता है। बहुत सी ऐसी फ़िल्में आई बीच में जी। मैंने देखा। आम इंसान गायब हो गया है सर, जो जिसके लिए हम फ़िल्म बना रहे हैं, वो सिनेमा हम्म। से आम इंसान गायब हो गया फ़िल्मों में से। और ठीक है। इसीलिए बॉलीवुड का बुरा हाल है आज की तारीख में। ठीक है। और इस दौरान जब आपने ये ज़िक्र किया कि पश्चिम बंगाल की आपने फ़िल्म बनाई बंगाल जी, डायरीज़, उस जी। दौरान आप जो सफ़र किए, उस दौरान कंगना रनौत बहुत आपके सपोर्ट जी। में आईं, हाँ, जैसा मैंने हाँ, बताया। बिल्कुल। और कंगना रनौत बहुत वक़्त तक उनके लगातार अलग-अलग हाँ, स्टेटमेंट आए। हाँ, अभी हाँ। हाल-फिलहाल में वो अपनी फ़िल्म इमरजेंसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। हाँ, हाँ, जी। क्या इमरजेंसी आपने देखी? मैं फर्स्ट डे पहला शो में देखने गया था। कैसी फ़िल्म लगी? अभी कुछ बहुत अच्छी बेहतरीन फ़िल्म प्रतिक्रियाएँ है, नहीं आ रही उसको बहुत लेकर बेहतरीन कुछ? फ़िल्म है, और मैंने कंगना जी को जितना देखा है हुँ। अभी तक, तो उन्होंने अपने एक्टिंग का जो स्किल्स है ना, हुँ। वो इंदिरा जी के रूप में जो उन्होंने डाइवर्ट किया है, वो काबिल-ए-तारीफ़। इवन कि हुँ। उन्होंने अपना वॉइस जो है ना, टोन वो भी चेंज किया। हुँ। तो एक चैलेंजिंग था। उन्होंने अपना हुँ। मेहनत की है इतना, बहुत उन्होंने हर एक चीज़ पर बहुत ध्यान दिया है, कपड़ों से लेकर उस जो हुँ। दौर का जो सिनेमा था, वो चूँकि डायरेक्टर भी उस समय उसमें डायरेक्टर भी थे, तो उस समय को उन्होंने पूरा क्रिएट किया। हुँ। चीज़ें क्रिएट की, और उस फ़िल्म में दिखाई हुई कोई भी ऐसी बात नहीं जिस पर ऑब्जेक्शन हुँ। लिया जाए, क्योंकि सारी चीज़ें एज़ इट इज़ हुँ। उन्होंने दिखाया है। और ये बड़ा साहसिक और हिम्मत का काम है, जो कंगना जी ही कर सकती हैं, और ठीक कोई है। कर भी नहीं सकता। ठीक है। और अंतिम में मोनालिसा पे वापस आते हैं। मोनालिसा को लेकर आपने जो बताया कि मुझे उसको प्रिपेयर करना होगा, जी। तैयार करना होगा। हाँ जी, हाँ जी। कितनी अवधि का वक़्त लगेगा, जो बिल्कुल अभिनय से दूर-दूर तक उसका कोई नाता नहीं है? तो हाँ। मोनालिसा को तैयार करने में कितना वक़्त लग जाएगा दरअसल आपको? देखिए, सीखने का तो कोई टाइमिंग नहीं होता है, ज़िंदगी भर हुँ। आदमी सीखता रहता है। हुँ। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि उसको हुँ। ऑन कैमरा आते-आते कम से कम 3 महीने तो एक 3 बेसिक चीज़, हाँ, महीने। बेसिक चीज़ें समझाने में। बाकी चीज़ें इंसान खुद सीखता है। एक हुँ। बार उसको रास्ता बताया जाता है ना, तो रास्ते पे चल के फिर इंसान सीखता है। हुँ। लेकिन कम से कम 3 मंथ उसको लगेगा कि बेसिक चीज़ें, मतलब कैमरा फेसिंग और हुँ। मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों के बारे में उसको जानकारी हो, हुँ। डायलॉग डिलीवरी। तो बेसिक चीज़ें सिखाने में वो भी मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा इन 3 महीनों में तब। 3 महीने जी, तक। जी। ठीक है। और फ़िल्म के बारे में अंतिम में अगर कुछ बताना चाहें, अपनी फ़िल्म का क्या इसकी कहानी क्या रहेगी कहानी के कुछ? बारे में ज़्यादा कुछ तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, बस ये हुँ। है कि एक कमर्शियल फ़िल्म होगी, हुँ। जो आदमी, जो दर्शक देखना चाहते हैं पैसे लगाकर सिनेमा, तो उनको ये नहीं लगेगा कि अगर उन्होंने 200-300 रुपए खर्च किए हैं, तो हुँ। वो ठगे गए। बस यही हुँ। कहूँगा, ये फ़िल्म होगी और पूरा कमर्शियल फ़िल्म होगी। मुद्दे भी हैं, लेकिन फ़िल्म की लव स्टोरी फ़िल्म है एक। और नहीं, मणिपुर को लेकर आपने टाइटल जो रखा है, कुछ तो अगर दर्शकों के लिए आप थोड़ा मणिपुर में, कहानी। हाँ, मणिपुर में सर क्या है कि सिर्फ़ मणिपुर के दंगों को लेके फ़िल्म है सिर्फ कि वायलेंस मणिपुर ही की। नहीं है, मणिपुर में बहुत कुछ ऐसा है। वहाँ का कल्चर इतना समृद्ध है, वहाँ की जो संस्कृति है, लोग किस तरह से उसको समेटते हैं और अपनी संस्कृति को लेके कितना सजग हैं। आप हुँ। वहाँ की जीवन शैली आप वहाँ की देखिए। हम हुँ। लोग तो नॉर्थ ईस्ट को हमेशा सौतेला व्यवहार किए हैं। तो हुँ। ये मैं फिल्म बनाने का मेरा मकसद ये है कि नॉर्थ ईस्ट हमारा है, वो इंडियन है, भारतीय है, हमने कभी उनको समझा ही नहीं आज तक। सब हुँ। कांग्रेसियों ने अलग-थलग करके रखा वहाँ पर, और आज वो लोग अपने आप को सौतेला मानते हैं। तो हुँ। ये फ़िल्म एक ब्रिज की तरह से काम करेगी, एक जोड़ना है लोगों को, अपने हुँ। से जोड़ना है, चीज़ों को जोड़ना है। वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे भाई हैं। हुँ। शक्ल-सूरत मिलने से, वो पहाड़ पे रहते हैं, हम लोग मैदान में रहते हैं, तो शक्लें मिलती हैं। हम उनको अवॉइड क्यों करें? हमारी हुँ। शक्ल उनसे नहीं मिलती है, तो वो लोग हमसे नफ़रत तो नहीं करते, हम हुँ। उनसे क्यों करते हैं? तो ये हुँ। मुद्दे बहुत बड़े-बड़े हैं सर। तो खाली ये नहीं कि वहाँ दंगा हो गया और 2 लड़कियों को नेकेड करके घुमाया गया। हुँ। वो तो वायलेंस था, वो एक्शन के रिएक्शन हो उसका सकता भी है, अलग बात है। उसकी झलक दिख सकती है फ़िल्म में? हाँ, ज़रूर देखिए। जी।
ठीक है। और अभी मोनालिसा से आपकी बात हाँ आपको जाना है जी प्रयागराज। हाँ जी। जी, अभी तो फिलहाल संपर्क नहीं हुआ मोनालिसा से कि नहीं नहीं इसके हुआ, पहले हुआ? मेरे लोग हैं वहाँ पर, वो संपर्क में है, कल मिलाएंगे मुझे। और अच्छा, मैं कल ये मिलाएंगे। चाहूंगा कि वहाँ पे ज्यादा तमाशा ना हो, नहीं तो मैं उसके घर पे जाके मिलूंगा। मैं वहाँ पर जा रहा हूँ उस धार्मिक काम से, तो ये भी मेरी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि धार्मिक आयोजन को हम्म, एक उसका जो मान सम्मान है, गरिमा, उसको बनाए रखा जाए। हम्म, और अगर वहाँ पर किसी तरह से कोई मिलने में या वहाँ पे भीड़ लगती है, मीडियाबाजी होती है, तो मैं इससे बचूंगा। मैं उसके घर पे जाके मिलूंगा, क्योंकि 144 साल के बाद जो देश में जो कुंभ हो रहा है, वो तमाशे के लिए नहीं है, ये तो हम्म। होता रहेगा। जी, सनोज मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत जी, शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आपके जो ये इनिशिएटिव हैं वो यूं ही आप समाज हित में करते रहें, और इस तरह जो न्यू कमर्स हैं उनको जी, मौका देते रहें। जी, आपकी जो फिल्म का प्रमोशन होगा उस दौरान भी आपसे जी, संपर्क होगा, बिल्कुल भी। बातचीत होगी। और एक अपेक्षा मैं ये भी करूंगा कि हम जैसे जो गुड लुकिंग लोग हैं ओह! कुछ उन पर भी ध्यान दिया अरे! जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और जी, बहुत जी, आपसे चर्चा होती रहेगी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।